Good morning student. Today I will start the topic effect utilized in electrical instrument. जो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमें मैग्नेटिक इफेक्ट और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में ये यूटिलाइज होते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा मीटर एंड वोल्ट मीटर में, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट हमारा मीटर एंड वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हमारा मीटर वोल्ट मीटर वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हमारा वोल्ट मीटर्स में, हीटिंग और थर्मल इफेक्ट हमारा मीटर एंड वोल्ट मीटर में, और केमिकल इफेक्ट हमारा डीसी एम्पियर आर मीटर में। नेक्स्ट हमारा आ गया एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे? फर्स्ट हमारा आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड हमारा आ गया डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा वो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लिखते हैं TDC इज प्रोड्यूस बाय मेकिंग ऑफ एन वन ऑफ द इफेक्ट मेंशन अर्लियर। ठीक है, जब भी हमारा पॉइंटर को हम इनिशियल वैल्यू जो हमारी जीरो वैल्यू वहाँ से मूव कराने के लिए हमें कौन से टॉर्क यूज़ करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम यूज़ करते हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द इफेक्ट मेंशन अबाउ ड्यू टू विच मूविंग सिस्टम मूव और पॉइंटर डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। कहाँ से? जीरो पोजीशन से उसको मूव कराने के लिए कौन सा टॉर्क हम यूज़ करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एन जीरो पोजीशन इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट हमारा आ गया कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? TC से। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारे ऑपोजिट लगता है जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट हमारे क्या लगता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, जितना हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही हमारा क्या लगेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, this thus in indicating instrument the torque which bring the pointer to the position when the instrument is disconnected from the circuit, or the torque where when allow the pointer to deflect in accordance to the magnitude of electrical quantity called controlling torque. It always opposes the deflecting torque. जितना हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है, इधर को जैसे कि हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा तो ये हमारा क्या लगेगा? इधर को हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। डैम्पिंग टॉर्क हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम ऑसिलेट होती है। जब हम पॉइंटर को मूव ऐसे करते हैं तो उसमें क्या कुछ ऑसिलेशन आती है। उसको ऑसिलेशन को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, दस एन indicating instrument the torque which suppress the undue oscillation of the pointer and bring the pointer to its final position quickly। क्या उसको फाइनल पोजीशन पे हम क्विकली जल्दी लेकर आते हैं, इज कॉल्ड डैम्पिंग टॉर्क। इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू मोशन। जहाँ जिधर को हमारा मोशन हो रहा है उसके क्या ऑपोजिट लगता है, और जो हमारी ऑसिलेट हो रही है उस डैम्प को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा जब ग्रेटर देन कंट्रोलिंग टॉर्क के होता है वो क्या होता है? अंडर डैम्प्ड होता है। जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होता है उसके कंट्रोलिंग टॉर्क के तो क्या होता है? क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा लेस देन उसके होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के, वो क्या होता है? ओवर डैम्प्ड होता है। ठीक है, ये क्या हमारी ऑसिलेट जैसे कि हो रही है। ठीक है, आगे आ गया मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। टू मेथड है जब हम प्रोवाइडिंग करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को। फर्स्ट हमारा आ गया स्प्रिंग कंट्रोल, सेकंड आ गया हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल, ये देखो ये हमें स्केल दे रखा है, ये हमारा पॉइंटर है, ये हमें दो स्प्रिंग रखे हुए हैं, ये हमारे स्पिंडल है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल क्या करता है? When instrument is not in use, the two spring are in natural position। जब हम उसको यूज़ नहीं करते तो हमारी स्प्रिंग की पोजीशन क्या होती है? नेचुरल होती है। द कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है हमारा? इज ज़ीरो होता है। When the instrument is connected in the circuit, the deflecting torque deflect the pointer with the deflection of pointer. One of the spring is unwound while the other gets twisted. The resultant twist in the spring provide controlling torque which is directly proportional to angle of डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द मूविंग सिस्टम। हमारा क्या होता है? T हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है?
थीटा के होता है, ठीक है। जो हमारा इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जो हमारा स्केल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इट गिव एक्यूरेट रीडिंग। जो हमारा स्प्रिंग है वो क्या देता है, हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है। क्या देता है हमें, एक्यूरेट, हमें बिल्कुल सही रीडिंग देता है। इट इज़ सेंसिटिविटी हाई। ये सिंपल होता है बट कॉस्टली होता है। जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल है वो क्या करता है, क्या होता है, कॉस्टली होता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए इसको लेवलिंग करने के लिए। मोस्टली ये कहाँ यूज़ होता है, इन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हमारे टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आई इन द केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा ये क्या, थीटा के, ठीक है। आगे आ गया एडवांटेजेस आ गई इसकी। व्हेन कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग द इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेस्ड इन एनी पोजीशन। स्प्रिंग कंट्रोल हमारा की ये एडवांटेज आता है, स्प्रिंग हैज़ ऑलवेज, इसका क्या होता है, जो है स्प्रिंग होता है इसका क्या, इसका कोई वेट नहीं होता, नेग्लिजिबल वेट होता है ये, ठीक है। देयरफॉर प्रैक्टिकली देयर इज़ नो इंक्रीज इन वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम। स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ओनली इन विच टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई, और ये क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्या होता है ये, यूनिफॉर्म स्केल होता है। आगे इसकी डिसएडवांटेज आ गई, The change in temperature affect the length of spring and hence controlling toes, since the spring are very delicate and accidentally stress में जो उसकी डिसएडवांटेज आ गई, ठीक है। या पढ़ लेना। आगे आ गया ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल हमारा होता है जो कंट्रोलिंग टॉर्क है किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसमें हमारे दो कंपोनेंट आ जाते हैं। जे क्या दे रखा है, हमें स्केल दे रखा है, जे हमें बैलेंस वेट लगा रखा है, जे क्या है, कंट्रोल वेट। इसमें जब हम कोई भी हम वेट हैंग करते हैं तो उसको जब तो उसके कोई भी वेट को हम हैंग करते हैं तो क्या उसको भी उसके बेसिस पे जो भी वैल्यू आती है उसको क्या हम कहते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। जब भी हमारी ग्रेविटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, टीसी हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो ग्रेटर देन किसके होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के होता है। किसके होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। और जब भी हमारी ग्रेविटी लेस होती है तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो क्या होता है, लेस देन हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक है। जैसे कि हमें ये दो कंपोनेंट दे रखे, एक इधर ये वाला और एक ये वाला हमारा क्या होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये वाला हमारा क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा। हम दो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। एट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर द कंट्रोल वेट डब्ल्यू इज़ द वर्टिकल पोजीशन। इसकी क्या हमेशा क्या होती है, वर्टिकल पोजीशन होती है। क्या होती है, वर्टिकल। नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस, इसमें क्या कोई कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती, क्या कोई कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल है ये क्या है, कंट्रोलिंग इज़ वेरिड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, नो यूनिफॉर्म स्केल। इसमें कोई यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता, इसमें कोई एक्यूरेट वैल्यू रीडिंग नहीं आती, नो एक्यूरेट रीडिंग, इसमें कोई भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती। इसकी अलग अलग रीडिंग्स आती हैं। इट सेंसिटिविटी लो है, सिंपल है, ये सिंपल है, चीप है, बट नॉट कॉस्टली। ये कॉस्टली भी नहीं है। ग्रेविटी हमारा कंट्रोल है जो लेवल इसमें हमें क्या लेवलिंग रिक्वायर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे ये रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज़ होता है ये हमारा स्प्रिंग जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल है, ठीक है। जैसे कि डब्ल्यू हमारा कंट्रोल वेट है, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ कंट्रोल वेट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड थीटा हमारा एंगल थीटा थ्रू विच द पॉइंटर ऑफ वेट इज डिफ्लेक्टेड। ये हम क्या करते हैं, टी सी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू आई साइन थीटा। ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, साइन थीटा। जो हम डब्ल्यू एंड ये हमारी एल है ये क्या है फिक्स्ड, इसकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। जो हमारा टी डी है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे साइन थीटा। ये टी डी इज इक्वल टू टी सी एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट। द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या होता है ये, यूनिफॉर्म
स्केल नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। आगे आ गया एडवांटेज। इसकी एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ वेरी चीप, ये क्या होता है? वेरी चीप। इट इज़ सिंपल मैथड, ये क्या है? वेरी सिंपल मैथड। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन टैंपरेचर, ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਫੈਟੀਗੂ ਐਂਡ ਡਜ਼ नॉट डिसोशिएट विद टाइम, द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी वेरीड इजीली, ठीक है। आगे इसकी डिसएडवांटेज आ गई। द इंस्ट्रूमेंट इन विच कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड विद ग्रेविटी कंट्रोल मेथड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्केल। द इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो आगे ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। द कंट्रोल वेट एड टू द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम विच डिक्रीजेस टॉर्क वेट रेशियो एंड रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये आप कर लेना। आज हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किया आज हमने, फिर हमने क्या किया है? कंट्रोलिंग टॉर्क, फिर डैम्पिंग टॉर्क, फिर हमने क्या किया? कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 मेथड किए। कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है वो फिक्स्ड होता है, जो ग्रेविटी कंट्रोल क्या है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ये सब आप कर लेना, नेक्स्ट हम कल करेंगे।